वो रात सूरज अपने जवाल पर उतर ही आया हर बार की जानिब। ये रात फिर से खामोश कदम मेरे करीब बढ़ने लगी। खामोश कदम सफ़र मुझे मंजिल के और करीब करने लगा। नज़रों से बातें सभी के दरमियान किसी खोई हुई किताब के मानिंद हो चुकी थी। दरवाजे की आवाज़ आज भी उतनी ही तेज़ थी जितनी तेज़ कभी घर के ठहाकों में अनसुनी हुआ करती थी। बिन सुने मेरी आहट उसकी मुस्कुराहट का अब तक सबब बनती थी। वो मुस्कुराहट जो इन दिनों मुझे देख कर भी उम्मीद से खाली बैठी रहती है। घर में हर शख्स मासूम किलकारी की उम्मीद में था। किसी ने खिलौना तो किसी ने नाम तैयार रखा था। जिंदगी का एक हसीन वक्त करीब आने को था। मासूम जिंदगी को मगर आते ही रुखसत होना था। नम थी सभी की आंखें, और क्यों न होती ये जानने के बाद कि वो मासूम चेहरा रो तक नहीं पाया। डॉक्टर की झुकी नजरों ने कई महीनों की उम्मीद, मोहब्बत, चाहत, देखभाल को पल भर में टुकड़े टुकड़े कर दिया। मेरे कदमों ने साथ छोड़ ही दिया था। वो पापा ही थे जिन्होंने किसी तरह हिम्मत की लाठी जरूर थमाई मुझे, मगर अनु के दुख का कोई इलाज नहीं था। अनु को किस तरह समझाऊं, जहन इसी उधेड़बुन में लगा था। कुछ वक्त बाद जब अनु को होश आया तब डॉक्टर ने मुझे ही उससे बात करने को कहा। किसी तरह खुद को हिम्मत देकर अंदर की ओर तो ले गया मैं, मगर जब अनु को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखा, मैं अपने अंदर के अब तक छुपे हुए आंसुओं को और नहीं रोक पाया। अनु से कुछ दूर वहीं जमीन पर मैं एकदम से गिर पड़ा, किसी छोटे बच्चे की तरह जिससे उसकी सबसे प्यारी चीज छिन जाए। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे आंसू यूं तो काफी थे अनु के परेशान सवालों के लिए, मगर वो अपनी उम्मीद को इतनी आसानी से भला कैसे मरने दे सकती थी। बार बार एक ही सवाल किए जा रही थी। मैंने कहती थी कि लड़का ही होगा। कहाँ है राहुल? तुम रो क्यों रहे हो? राहुल कहाँ है? जवाब वो अब तक समझ चुकी थी, मगर सुनना कुछ और चाहती थी। उस दिन वहां न तो मैं अनु से नजरें मिला पाया और न ही उसे समझा सका कि जिसे हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहने लगे थे वो हमें देख भी नहीं पाया। पापा मुझे वहां से बाहर ले गए और माँ अनु को समझाने, बताने, यकीन दिलाने के लिए वहीं रुक गई। 3 महीने बाद आज भी अनु को जब खामोश देखता हूँ तो दिल में यही बात झकझोरती है कि उस दिन अनु का हाथ क्यों नहीं थाम लिया, क्यों उसके करीब बैठकर उसे अपने गले लगाकर उसके साथ नहीं रोया। जिस शख्स की उसे उस दिन सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उसके करीब क्यों नहीं था। जहन इन्हीं सवालों में उलझा था कि तभी अनु ठीक सामने मौजूद थी। हर रोज की तरह आज भी वह खिड़की से एक टक लगाए हुए सड़क की ओर ही देख रही थी। आम दिनों की तरह कॉलोनी के कुछ बच्चे खेल रहे थे। माँ और बाबा को गांव गए हुए अभी महीना भी नहीं हुआ था, मगर मेरे और अनु के दरमियान बातें कहीं बहुत दूर खोकर रह गई थी। कई बार उससे बात करने की कोशिश की, मगर सिवाय अपने आप से बात करने के मैं और कुछ नहीं कर रहा था। हर रोज की तरह मैंने भी चुपचाप कपड़े बदल कर रसोई से खाना लेकर अकेले अकेले उसे किसी तरह गले से नीचे उतार मैं कमरे में जाने लगा। अभी मैं पूरी तरह कमरे में पहुंचा ही नहीं था कि तभी अनु के चिल्लाने की बहुत तेज आवाज आई। मैं दौड़कर अनु के करीब पहुंचा। सामने सड़क पर किसी गाड़ी ने अभी अभी गेंद के लिए दौड़ते हुए एक बच्चे को टक्कर मार दी थी। मैं दौड़कर बाहर की ओर गया। हालांकि मेरे वहां पहुंचने से पहले कुछ लोग इकट्ठा तो हो चुके थे, मगर वे एक दूसरे का चेहरा देखने वालों में से थे। मैंने सड़क के आखिरी छोर की ओर देखा, गाड़ी जा चुकी थी। मैंने अभी उस बच्चे की तरफ एक नजर देखा ही था कि तभी एक ऑटो का वहां से गुजरना हुआ। भीड़ देखकर वो वहीं रुक गया। अंदर से एक नौजवान लड़का बाहर निकला। अनु भी तब तक बाहर आ चुकी थी। उस लड़के ने बच्चे की ये हालत देख उसे यकायक उठा लिया। मैंने उस बच्चे को दूसरी छोर से उठाया। कुछ लोगों ने एम्बुलेंस के लिए रुकने को कहा, मगर वह नौजवान किसी की सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था। मैं खुद को उसी कैफियत में महसूस पाने लगा जो चंद महीने पहले थी। मैंने अपनी धड़कनों को उसी तरह तेज होते हुए पाया। आज फिर हथेली पसीने से तर थी। मुझे परेशान इधर उधर चक्कर लगाते देख वह नौजवान पास की कुर्सी से उठकर मेरे करीब आया। इस हड़बड़ाहट में उससे एक बार भी बात नहीं हुई थी। उसने मेरे कांधे पर हाथ रखते हुए
मुझे अपनी नज़रों से परेशान न होने को कहा। गुजरे कल की हकीकत से वो कहाँ वाकिफ था। डॉक्टर को अपने करीब आता देख मैंने अपनी आंखें एकदम से बंद कर ली। जब सुनाई दिया, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, मामूली सा जख्म है और कुछ नहीं। मैंने एक लंबी आह भरी, पेशानी से पसीना पोंछते हुए मैं करीब की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वह नौजवान मेरे पास आकर बैठा और कहने लगा, घबराए नहीं, आपका बच्चा जल्द ही ठीक हो जाएगा। झुकी नजरें एकदम से ऊपर उठी। नमी उनमें किसी भी शख्स के लिए मेरे बहुत उदास दिखने के लिए काफी थी। खुदा का शुक्र करो यार कि उसने तुम्हारे बच्चे को बचा लिया, उसने मेरे कंधे पर थोड़ा जोर देते हुए कहा। नम आंखों में उभार और आने लगा। उसने फिर मुझे दिलासा देते हुए कहा, मेरे दोस्त, जिंदगी बहुत ही कम मगर सबसे महबूब लोगों के इर्द गिर्द खुशहाल होती है। कई हादसे गुजरते हैं जो बहुत कुछ खत्म कर देते हैं, मगर सब कुछ नहीं। हर वक्त कोई ना कोई ज़रूर मौजूद होता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है और जिसे हमारी ज़रूरत होती है। वक्त मायूस होने का नहीं, अपनी मोहब्बत जताने का है। वह नौजवान तो शायद उस बच्चे के लिए ये सब कह रहा था, मगर मेरे दिलो दिमाग में एक ही चेहरा, एक ही आवाज़, एक ही नाम गर्दिश किए था, अनु। बहुत वक्त बाद मैं घर जल्दी पहुंचना चाहता था, मगर सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ समय बाद घर नज़रों के ठीक सामने था। बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी आज घर में दाखिल होने के लिए। धीरे से दरवाज़ा खोला। वो चेहरा आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। कमरे में एक छोर से दूसरी ओर परेशान चेहरा लिए अनु लगातार चक्कर लगा रही थी। धीरे से दरवाज़ा बंद कर जैसे ही मैं अंदर कमरे की ओर गया, वो मेरे करीब तेज़ी से आई और हड़बड़ाहट और परेशानी से लिपटे हुए सवालों की उसने बौछार लगा दी। सब ठीक तो है ना? उस लड़के को कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो ठीक है ना? मैं उसके मासूम चेहरे को बहुत करीब से पढ़ रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि उसके सवाल, उसकी फिक्र उस लड़के के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए थी। उसे मैं चुप नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए कुछ वक्त खामोश रहकर सिर्फ उसे सुनने लगा। बहुत वक्त लगा उसे फिर वही बनने में जो वो कभी असल में हुआ करती थी। मेरी खामोशी उसने बहुत कम वक्त में मगर पढ़ ली। उसके अंदर छुपा 3 महीने का गुबार इंतजार में था, जो उसने आखिरकार बाहर धकेला। जैसे ही मैंने अपने आंसू आंखों से झरने से पहले ही उसे कस के गले लगा लिया। शायद इसी पल की अनु को काफी वक्त से तलाश थी। सुबकियों में उलझा मैं कुछ कह नहीं पाया, मगर अनु से उठता दर्द का गुबार अभी भी इंतजार में था। वो इंतजार मेरी सुबकियों को तोड़ते हुए लफ्जों ने खत्म किया। आई एम सॉरी अनु, मैं तुम्हारे साथ नहीं था उस वक्त जब तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी जरूरत थी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, और क्यों ना हो, उस दिन से अब तक मैंने तुम्हारे हाथों को अपने हाथों में लिए तुमसे अपने और तुम्हारे दर्द को बांटा तक नहीं। तुम्हें पूछा नहीं कि अनु आज मेरे साथ खाना खाओगी। तुम्हें बताया नहीं कि अनु आज तुम्हारे लिए मैं फूल लेकर आया हूँ। वो फूल दराज में पड़े पड़े ठीक हमारे रिश्ते की तरह सूखने लगे हैं। तुमने तो सिर्फ अपना बेटा खोया था, मैंने तो तुम्हें ही खो दिया। जितना तुम अपने बेटे से प्यार नहीं करती ना, उससे कई ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। आई एम सॉरी। एक हलचल महसूस हुई, एक सिसक आखिरकार थक कर भीतर छुपे दर्द को किसी गठरी में बांधकर बाहर निकली। वो सिसक थी अनु के रोने की, और वो हलचल थी मुझे मुझसे ज्यादा कस के गले लगाने की। मैं शर्ट पर अनु के कांपते, सिर्फ मुझसे उम्मीद लगाए हाथों की कपकपी महसूस कर रहा था, और साथ ही उसके आंसुओं के गीलेपन को भी। मैंने अनु की उम्मीद को और कस के दिल से छुआ, उसके कांधों पर अपने सर को धंसा दिया। अब मैं रोना नहीं चाहता था, मगर कुछ मेरे अंदर भी था जो बाहर निकलना चाहता था। वो रात अनु और मैं बहुत रोए, मगर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे के प्यार में।